नमस्कार मित्रों, मासिक राशिफल की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम चलते हैं धनु राशि पर। तो धनु राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जुलाई अगस्त का मास कैसा रहने वाला है, इस विषय को हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है राशिफल। मेरा एक और भी चैनल है जिसका नाम है एस्ट्रो टॉकीज, जिस चैनल पर मेरे सारी की सारी ज्योतिष की टीचिंग्स रहती हैं, जिसमें ज्योतिष के विभिन्न विषयों को लेकर के मेरे अपने विचार रहते हैं। तो आप अगर ज्योतिष के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, आप उसे सीखना चाहते हैं, तो आप एस्ट्रो टॉकीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं धनु राशि पर। तो देखिए, जो धनु राशि है वह नवम भाव से संबंध रखती है, यानी कि भाग्य से संबंध रखती है, धर्म के क्षेत्र से संबंध रखती है और इसका व्यवहार धार्मिकता की ओर एक क्षत्रिय की तरह बढ़ना, यानी कि यह जो राशि है वह अपने लक्ष्य धर्म को लेते हुए अपने एक क्षत्रिय का सा व्यवहार करते हुए आगे बढ़ती है। तो जो धनु राशि के स्वामी है वह गुरुदेव होते हैं। तो गुरुदेव का जो स्वभाव है, यानी कि वह शिक्षा को देना चाहते हैं, यानी कि वह धर्म की बात करना चाहते हैं, यानी कि वह हर समय घोड़े पे सवार होकर के चलते रहना चाहते हैं। रुकना जिनका काम नहीं है वह निरंतर बढ़ते रहते हैं। तो जो धनु राशि के जो जातक होते हैं उनके अंदर ये काफ़ी इच्छा रहती है कि वह लगातार धर्म के मार्ग पर चलते रहें। तो इस धर्म के मार्ग पर चलते रहते हुए वह बहुत सारे ऐसे कर्मों को करते हैं या ऐसी दिशा दिखाते, जहाँ जाते हैं वहाँ से वह उस दिशा को धर्म की राह पर चलने की बात कहते हैं। धर्म का मतलब यहाँ पर इसे समझना चाहिए कि जो सही रास्ता है, जो होना चाहिए, जो धर्म का मार्ग होना चाहिए, उस पर चलते हैं। इनके जो स्वामी देव गुरु हैं वह इस समय तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ राशि में रहते हुए जो गुरु का काम है वह क्या है कि जैसे आसपास के जो क्षेत्र हैं, तो इस समय पर जो धनु राशि के जो जातक है वह आसपास के क्षेत्रों की ओर होंगे, यानी कि वह अपने निवास स्थान पर नहीं है, वह वहाँ से थोड़ा सा दूर है। और यहाँ से बैठ कर के जो गुरुदेव एक धर्म के रास्ते को देख रहे हैं, जहाँ पर कि मंगल देव और शुक्र देव नवम भाव में स्थित हैं। तो ये जो मंगल देव हैं यह आपके विदेशों के स्वामी हैं और साथ ही साथ आपकी इच्छाओं के भी स्वामी हैं, यानी कि एक पंचम त्रिकोण के स्वामी हैं। और वहीं शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव आपके लाभ के स्वामी हैं और आपके छठे भाव के, यानी कि रोग ऋण शत्रुओं के भाव के स्वामी हैं। और ये दोनों जो स्वामी हैं वह बैठ गए हैं नवम भाव में। तो इस भाव में बैठने के कारण यह आपके तृतीय भाव और नवम भाव को एक्टिवेशन दे रहे हैं, यानी कि यात्राओं से इनका संबंध हो रहा है, धार्मिक स्थानों से संबंध हो रहा है। तो यहाँ पर आपके कुछ ऐसे कार्य करेंगे कि जहाँ पर आपकी कुछ धार्मिक यात्राएं होती हों, या आप उच्च शिक्षा की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ेंगे, आप धर्म के लिए कुछ काम करना चाहेंगे तो वह करेंगे। आप क्या जो भी विरोधी होंगे वह आपके पीछे चलने वाले होंगे, यानी कि आपका अनुकरण करने वाले हो जाएंगे। तो ये जो मंगल देव हैं, यानी कि आपके 12वें भाव के स्वामी और पंचम भाव के जो स्वामी हैं वह इस समय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो इसके लिए आपको विदेशों से सुंदर अच्छे समाचार मिलेंगे। आप अपनी किन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं को अगर कर रहे हैं तो उसमें आप सफल होंगे। आपके नौकरी आदि के जो विषय हैं, या आप जहां काम करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो इस समय जो स्थिति है वह बहुत ही प्रबल है। आप देखेंगे कि आपको कैरियर के क्षेत्र में, विशेषकर सेवा क्षेत्र यानी कि नौकरी को लेकर के आपको यहाँ पर सार्थक परिणाम मिलेंगे, यानी कि नौकरी के अवसर आपको मिलेंगे।
शिक्षा के संबंध में भी आपको विदेशों से अच्छे समाचार मिलेंगे। आप अगर कुछ विदेश जाने की अगर योजना बना रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह समय एकदम आपके लिए उत्तम है। वहीं अगर हम बुध देव को देखें तो बुध देव आपके सप्तम भाव में स्थित हैं और यह आपको रीस्टैब्लिशमेंट देने का काम करेंगे। यानी कि आप अपने प्रचार प्रसार में यदि आप लगे हुए हैं तो यह समय बहुत ज़्यादा अनुकूल है। आप जितना लोगों के साथ इंटरेक्ट होंगे, आपकी प्रसिद्धि उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके सप्तम भाव में जो बुध देव बैठे हैं और बुध देव आत्मकारक है इस समय पर और पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो यानी कि यहाँ पर आपका प्रचार प्रसार को लेकर के कोई रीइस्टैब्लिशमेंट होने जा रहा है, जो आपको लगातार बराबर ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जिससे आपके सोशल स्टेटस में इंक्रीजमेंट होगा। क्योंकि आपके जो दसम भाव के स्वामी हैं, यानी कि कन्या राशि के जो स्वामी हैं, वह बुध हैं और अपने से दसम बैठे हुए हैं। तो यानी कि आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार यहाँ पर निश्चित है। आप देखेंगे कि आप अगर अपने व्यवसाय नौकरी को लेकर के आप अपना विस्तार करना चाहते हैं तो यह समय एकदम उत्तम है। वहीं दूसरी ओर जिन जातकों का अभी विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए भी यह एक बहुत सुंदर समय है कि वह अगर अपना विवाह करना चाहते हैं तो उनको उनके अनुरूप ही जीवन साथी मिलने की संभावना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह सप्तम भाव में पड़ती है। यानी कि कुछ प्रेम विवाह को लेकर के भी अगर आप अपने विवाह के संबंध को बढ़ाना चाहते हैं तो यह समय एकदम सही है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस समय पर आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विदेशों से आपको अच्छे सुख संबंध मिलेंगे। व्यवसाय नौकरी को लेकर भी यहाँ पर उत्तम समय है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये महीना आपके लिए काफ़ी सार्थक सिद्ध होगा, यानी कि काफ़ी धनात्मक दृष्टिकोण के साथ आपको फल देने वाला है। तो मित्रों, ये तो बात थी धनु राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल की, और आशा है कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम है राशिफल। मेरा एक और भी चैनल है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि उसका नाम है एस्ट्रो टॉकीज़। अगर आप ज्योतिष के विषय में कुछ रुचि रखते हैं और आप उससे सीखना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए काफ़ी सार्थक सिद्ध होगा। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मकर राशि को लेकर के। और हाँ, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको समय पर नोटिफिकेशन आएगा और आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। तो मित्रों, तब तक के लिए नमस्ते।